नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हुए आज ये हमारी 10वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा के बारे में बात की थी और हमने बात की थी कि 30 जनवरी 1528 को अपने ही सामंतों द्वारा जहर दिए जाने के कारण सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो चलिए आज की क्लास की बात करें। देखो, राणा सांगा की जब डेथ हुई थी तब सांगा के जीवित पुत्र 3 थे, है ना। जीवित पुत्र कितने थे? 3। एक तो था रतन सिंह, राणा रतन सिंह। एक था विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। ये 3 ही जीवित पुत्र थे। एक और था भोजराज, मीराबाई के पति, जिनकी पहले ही क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इन दोनों की माता का नाम था कर्मावती और रतन सिंह की माता का नाम था एक्चुअल में रतन कुंवरी। और राणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था रतन सिंह को। क्लियर है बात? तो राणा सांगा के बाद शासक कौन बना? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। और हमने बात की कि राणा सांगा की दूसरी पत्नी कर्मावती से 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ऐसे में कर्मावती, ध्यान रहे, रतन सिंह के स्थान पर अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहती थी। और इसीलिए रानी कर्मावती ने क्या किया था, इस समय बाबर से सहायता मांगी। ध्यान रहे, कंफ्यूज मत हो जाना। किससे सहायता मांगी? बाबर से। आगे हम पढ़ेंगे कि कर्मावती ने बाद में बाबर के पुत्र हुमायूं से भी सहायता मांगी कि राखी भेजकर। वो बात कब की है? वो बात है जब बहादुर शाह का हमला होता है तब की बात है। यहां पर बात कब की है? जब रतन सिंह राजा बना तो कर्मावती ने बाबर से सहायता मांगी और ऑफर यह दिया कि यदि बाबर इस समय क्या करता है, मेरी सहायता करके रतन सिंह के स्थान पर विक्रमादित्य को राजा बनाता है, तो कर्मावती बाबर को क्या सौंप देगी? रणथंभौर का किला सौंप देगी। लेकिन बाबर इस समय अफगानों से उलझा हुआ था, पठानों से उलझा हुआ था गागरा के मैदान में, इसलिए वो सहायता करने आया ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं बाबर ने धर्म की बेटी बनाया था कर्मावती को, है ना। अब बेटी बनाया नहीं बनाया ईश्वर जाने, लेकिन यह बात तो है कि कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी थी जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का हमला हुआ था। हम आगे इस संदर्भ में बात करेंगे भी। लेकिन बाबर से कुल मिलाकर उस समय सहायता मिल न सकी। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया, रानी कर्मावती देखो कहां की थी? बूंदी की। बूंदी की। और इस समय बूंदी में इसका भाई था सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा। तो ऐसी स्थिति में कर्मावती ने किससे सहायता मांगी? सूरजमल हाड़ा से सहायता मांगी। और सूरजमल हाड़ा ने क्या किया, राणा रतन सिंह को अहेरिया उत्सव के बहाने ना, अहेरिया उत्सव एक शिकार का उत्सव होता है। जैसे आप लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, बाहुबली, देखा हो तो उसमें वो क्या करती है, राजकुमारी अहेरिया उत्सव खेलने जाती है सुअर का शिकार करने के लिए। कुछ उसी तरीके से उत्सव होता है अहेरिया उत्सव। तो ये अहेरिया उत्सव के बहाने क्या किया गया, ये सूरजमल हाड़ा ने क्या किया, राणा रतन सिंह को बूंदी बुलाया और ये सूरजमल हाड़ा ने क्या कर दी थी, राणा रतन सिंह की हत्या कर दी थी। इस प्रकार से फाइनली शासक कौन बनता है? राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य शासक बनता है। अब देखो, राणा विक्रमादित्य शासक बना 1531 में और शासक रहा 1536 तक। जब राणा विक्रमादित्य शासक बना उस समय के हालात क्या है? देखो, उस समय के हालात है कि दिल्ली में शासक था हुमायूं, है ना।
1531 में 30 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और गुजरात में शासक था बहादुर शाह, है ना। विक्रमादित्य के कालखंड में गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में हुई इस, क्या कह सकते हैं हम, दुर्भाग्यपूर्ण कि एक तरफ तो क्या हुआ, रतन सिंह की हत्या हुई। कुल मिलाकर मेवाड़ में अस्थिरता का माहौल था। इस अस्थिरता का माहौल का फायदा किसने उठाना चाहा? बहादुर शाह ने। और ये बहादुर शाह ने क्या कर दिया? 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय बताया जाता है राणा विक्रमादित्य की माता कौन है? कर्मावती। और ये कर्मावती ने क्या किया? हुमायूं को राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं से सहायता मांगी। क्या भेजी गई? राखी भेजकर सहायता मांगी। लेकिन हुमायूं बड़ा ही अकर्मण्य व्यक्ति था ना। ये कभी भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया ना। एक तो बड़ा अंधविश्वासी था, कुछ भी करने से पहले सोचता विचारता बहुत ज्यादा था। बताया जाता है तो 7 दिन में 7 अलग अलग कलर के तो कपड़े पहनता था ये, है ना। कई प्रकार की तो अंगूठियां पहनता था। तो कुल मिला के ये अकर्मण्य व्यक्ति था, सही समय पर सही निर्णय ले ही नहीं पाया। और हुमायूं कर्मावती की सहायता करने के लिए आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में कर्मावती ने क्या कर दिया? धन देकर बहादुर शाह को वापस लौटा दिया। और संधि यह हुई कि भाई बाद में और भी आपको धन भेजती रहेगी। लेकिन बात थी 1534 की। ये 1534 ईस्वी में बहादुर शाह को और जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि बताया जाता है रानी कर्मावती ने भेजी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में रूमी खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? रूमी खां के नेतृत्व में वापस चित्तौड़ पर क्या कर दिया? सेनाएं भेज दी, चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस बार फिर से रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी, फिर सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर हुमायूं से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में क्या किया कर्मावती ने? विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को क्या कर दिया? बूंदी भेज दिया। बूंदी भेज दिया। अगर देखो मैं आपको क्लियर कर दूं वापस, हम जो भी पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है? आगम ऑनलाइन क्लासेस। वहां पर ये सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। आप इस प्रकार से भी टेलीग्राम पर सर्च कर लेना @agam.online, ऐसे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो यहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्या किया रानी ने? विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को तो कहां भेज दिया? बूंदी भेज दिया। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका नेतृत्व सौंप दिया रावत बाग सिंह को। रावत बाग सिंह के बारे में हमने जब राणा सांगा को पढ़ा था वहां पर भी बात की थी। रावत बाग सिंह खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। ये कहां का था? ये देवलिया का ठाकुर था। देवलिया का सरदार। और देवलिया मतलब वर्तमान में होता है आपका प्रतापगढ़। ये देवलिया ही बाद में क्या कहलाया? प्रतापगढ़ कहलाया, है ना। यहां का सरदार था रावत बाग सिंह। इसको क्या किया गया? चित्तौड़ का नेतृत्व सौंपा गया।
इन्हें चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व सौंपा गया। 1534 ईस्वी की बात है ना। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर एक बार नहीं 2 बार हमले किए हैं। पहले हमला हुआ था 1533 में। पहले हमला कब हुआ था? 1533 में। इस बार रानी ने कुछ धन वगैरह देकर उसको वापस भेज दिया। फिर उसने वापस 1534 में रूमी खां के नेतृत्व में क्या किया? वापस हमला किया। इस बार कर्मावती ने क्या किया? विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो बूंदी भेज दिया, वहां उसका पियर था और इन दोनों का ननियाल था। और दुर्ग का नेतृत्व किसको सौंप दिया? रावत बाग सिंह को सौंप दिया। और 1534 में क्या होता है? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होता है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होता है। कब होता है? 1534 में। किसके नेतृत्व में होता है? केसरिया। तो हमने क्लियर कर दिया, केसरिया हुआ बाग सिंह के नेतृत्व में। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जौहर हुआ राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में। तो यह क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हो गया। क्लियर है? अब देखो, चित्तौड़ पर एक बार के लिए बहादुर शाह का अधिकार हो गया, लेकिन इसी समय गुजरात की और सेना लेकर बढ़ गया था हुमायूं। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह को क्या करना पड़ा? वापस गुजरात जाना पड़ा। मौका देखकर मेवाड़ के सरदारों ने वापस किसको बुलाया? विक्रमादित्य को बुलाया। कहां से? बूंदी से। और फिर एक बार गद्दी पर किसको बिठाया? विक्रमादित्य को बिठाया। लेकिन इसी समय देखो, राणा सांगा पढ़ा था हमने, राणा सांगा। और ये राणा सांगा के बड़े भाई का नाम याद कीजिए, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार जिसको हमने पढ़ा था, है ना, उड़ना राजकुमार। इसकी एक पासवान थी, राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पासवान। पासवान क्या होती है? दासी होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दासी में कैटेगरी होती है, पासवान, पड़दायत, खासवान, बडारण, या अपन ये कह सकते हैं जो दहेज में आती है डावड़िया, ये सब दासियों के प्रकार है ना। एक पासवान थी जिसका नाम था पुत्तल दे। पासवान का नाम क्या था? पुत्तल दे। ये पुत्तल दे और पृथ्वीराज सिसोदिया से एक पुत्र हुआ था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। ये बनवीर क्या है? एक दासी पुत्र है, ध्यान रहे। और ये दासी पुत्र बनवीर ने, कब की बात है? 1536 ईस्वी की। 1536 ईस्वी में ये बनवीर ने क्या कर दिया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी। क्लियर है? अब देखो, ये जो बनवीर है ये क्या करना चाहता था? विक्रमादित्य को तो मार दिया था इसने। अब ये क्या चाहता था? अब ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। अब ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। लेकिन पन्ना धाय ने ना, एक महिला का नाम विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास में सम्मान से लिया जाता है, पन्ना धाय। अब ये पन्ना धाय की ऐतिहासिकता आज भी इतिहास में विवादित है। वास्तव में पन्ना धाय कौन थी, इसको लेकर विद्वानों में एक मत्ता नहीं है। कहीं पर इनको क्या बताया गया है? खींची चौहान बताया गया है पन्ना धाय को, खींची चौहान। लेकिन कई स्थानों पर इसको गुर्जर जाति की कन्या भी बताया गया है, गुर्जर जाति की कन्या, है ना।
हाकला की पुत्री बताया गया है, पुत्री। और ये पन्ना दाय क्या थी? उदय सिंह की धाय मां थी, उदय सिंह की धाय मां थी, धाय मां। अब देखो हुआ क्या कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर चुका था, अब वो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने क्या कर ली थी? बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। एक बात मैं आपको बता दूं, उदय सिंह इस वक्त कोई बच्चा नहीं था, छोटा बच्चा नहीं था, ध्यान रहे। उदय सिंह ये राणा सांगा का पुत्र है। और उदय सिंह का जन्म कब हुआ था? उदय सिंह का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1522 को हुआ था। उदय सिंह का जन्म डेट क्या है? 4 अगस्त 1522 को। और हम बात कब की कर रहे हैं? 1536 की। मतलब इस समय भी अगर देखा जाए तो उदय सिंह करीब करीब कितने वर्ष का? 14 वर्ष का था। करीब करीब कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का। और 14 वर्ष का मतलब कोई पालने में नहीं सो रहा था, ये तो सीधी सी बात है, इतना भी छोटा बच्चा नहीं था उदय सिंह। अब हुआ ये कि इस समय जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने आया, उस समय उदय सिंह तो वहां मौजूद था नहीं। उदय सिंह के स्थान पर इसी का हमउम्र था पन्ना दाय का पुत्र चंदन। और शराब के नशे में बनवीर ने क्या कर दिया? चंदन की हत्या कर दी। और पन्ना दाय को यह समझने में देर न लगी कि ये बनवीर ने किसके चक्कर में चंदन को मारा है? उदय सिंह के चक्कर में क्या कर दिया है? बनवीर की हत्या कर दी है। पन्ना दाय ने एक आंसू नहीं बहाया। देखो ध्यान रखना, एक माता के सामने उसके 14 वर्ष के लगभग बेटे की क्या हो गई है? हत्या हो गई है। लेकिन उसने बनवीर को पता नहीं चलने दिया कि ये उदय सिंह नहीं है, मेरा बेटा है। वो समझ गई कि उदय सिंह की जान खतरे में है। उसने हाथों हाथ मेवाड़ी सरदारों से संपर्क किया कि बनवीर पागल हो चुका है, वो उदय सिंह को भी मारना चाहता है, विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है, और उसने अभी उदय सिंह के चक्कर में मेरे पुत्र की भी हत्या कर दी है। उदय सिंह को बचाना जरूरी है। तो पन्ना दाय और मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर उदय सिंह को जैसे तैसे क्या कर दिया? वहां से बाहर निकाल दिया। और कहां पहुंचा दिया? इनको पहुंचा दिया कुंभलगढ़। कहां पहुंचा दिया? कुंभलगढ़। और इस समय कुंभलगढ़ का जो सरदार था, किलेदार था, उसका नाम था आशाराम देवपुरा। आशाराम देवपुरा। तो अब क्या हो गया? चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? बनवीर का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? बनवीर का। 1536 से लेकर 1540 तक चित्तौड़ का प्रशासन किसने चलाया? बनवीर ने चलाया, है ना। ध्यान दे, इस समय बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, तुळजा भवानी मंदिर। तुळजा भवानी मंदिर। तुळजा भवानी, ध्यान रखना, शिवाजी की कुलदेवी है। शिवाजी की कुलदेवी है। दूसरा, इसी बनवीर ने, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में नौलखा भंडार गृह का निर्माण करवाया। नौलखा भंडार गृह। तो ध्यान रहे, नौलखा भंडार गृह कहां पर है? नौलखा भंडार गृह चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा झील कहां पर है? नौलखा झील बूंदी में है। नौलखा दरवाजा कहां पर है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर में है। हम यहां लिख देते हैं। नौलखा झील बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा दरवाजा रणथंभौर ना।
तो जो चित्तौड़गढ़ में नौलखा भंडार गृह है, इसका निर्माण किसने करवाया है? बनवीर ने करवाया है। उधर 1537 में, 1537 में कहां पर? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में क्या हुआ? उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में। इसी समय उदय सिंह का विवाह हुआ था पाली के ठाकुर अखेराज सोनगरा, और इस समय मारवाड़ में शासक थे राव मालदेव। ध्यान रहे, शुरुआत में राव मालदेव ने भी किसका साथ दिया था? उदय सिंह का साथ दिया था। किसके कहने से? पाली के ठाकुर अखेराज सोनगरा के कहने से, जो राव मालदेव के क्या थे? सामंत थे, सरदार थे। तो राव मालदेव के सहयोग से ही 1540 में उदय सिंह ने क्या किया? बनवीर को परास्त करके वापस चित्तौड़ पर अधिकार किया। अब देखो उदय सिंह का जन्म कैसे हुआ, उदय सिंह के संदर्भ में पन्नादाय की भूमिका, फिर उदय सिंह का राज्याभिषेक, कैसे ये शासक बना, कैसे मेवाड़ी सरदारों ने इसकी सहायता की।